दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा की चर्चा हो रही है और गजा की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहां पर अब तक 7,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और जिसमें ज्यादातर तादाद जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। इसे आप नस्ल खुशी के तौर पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अगर उनको अभी से मार दिया जाएगा तो वो ना बड़े होंगे और ना अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। इसको इस तरीके से सभी समझ सकते हैं। वहीं WHO जो है वो बहुत ही मजबूर होकर के सबसे हाथ फैला रहा है, एकदम रहम की भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि प्लीज किसी भी तरह से जंगबंदी को कायम करिए। ये जंग बंद होनी चाहिए क्योंकि मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। यहां तक कि खुद UN के भी 53 जो सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, वो मारे जा चुके। तो सोचिए दुनिया कितनी मजबूर हो चुकी है। लेकिन यह खबर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया जहां गजा और फलस्तीन इजराइल को याद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इटली यूरोप का एक ऐसा देश है जो इजराइल के साथ तो खड़ा है। स्पेन एक ऐसा देश है जो इजराइल के साथ तो खड़ा है, लेकिन इनके यहां कुदरत की शायद ऐसी मार पड़ी है जिसकी वजह से इनकी आने वाली नस्लें कराहने पर मजबूर हो जाएंगे। इटली तो इस हद तक परेशान हो चुका है कि वहां 3 महीने से कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। सोचकर कितना भयानक लगता है कि किसी देश की आबादी में 3 महीने से किसी औरत ने एक बच्चे को नहीं जना। ऐसा कैसे हो सकता है? और इटली इतना बड़ा भव्य, शानदार, विकसित शहर, विकसित देश कहें, देश है वो तो, लेकिन वहां ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने से बच्चे ही पैदा नहीं हुए। जापान, चीन की तो बात छोड़ दीजिए। जापान में तो बाकायदा बच्चे पैदा करने के लिए इनाम दिए जाते हैं, पुरस्कार रखे जाते हैं, लेकिन यहां तो इटली की बात हो रही है। और इटली जैसे देश में, वो इटली जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो इजराइल के नरसंहार में उसका बढ़ चढ़ कर साथ देने के लिए खड़ा है, उसका सपोर्ट कर रहा है, उसके अपने देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। क्या वहां मर्द कम पड़ गए या वहां औरतों की संख्या खत्म हो गई? क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए मर्द और औरत का होना भी जरूरी है। जब इंसान ही पैदा नहीं होगा तो इंसानों की आबादी कैसे फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी? यहां तो यह हो रहा है कि हम हमास से जाके लड़ लेंगे और हमास के नाम पर पूरे की पूरी फलस्तीनियों की बस्ती को उजाड़ देंगे, फलस्तीन को खत्म कर देंगे, आने वाली नस्लों को खत्म कर देंगे, बच्चों को ही मार देंगे, ना वो बड़े होंगे ना आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, 3 महीने से बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। हालात ये हो गई कि वहां के प्रधानमंत्री ने इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया क्योंकि 3 महीने से एक को बच्चा वहां पैदा ही नहीं हुए, किलकारी ही नहीं गूंजी। पता नहीं ऐसी क्या वजह है। फिलहाल इस मामले में वहां की एक अंग्रेजी वेबसाइट है, अंग्रेजी मीडिया संस्थान है जिसका नाम है मीडियम, और उसने 4 अक्टूबर को ही एक खबर छापी थी जिसके बारे में अब जाकर के भारत की नेशनल मीडिया या भारत के न्यूज चैनलों ने उस खबर को उठाना शुरू किया है, जिसमें ये बताया गया है कि रिपोर्ट छापी गई है जिसमें यह पता चलता है कि भाई वहां बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। वहां बाकायदा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ISTAT के आंकड़ों के हवाले से बाकायदा यह बताया गया है कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक जितने बच्चों की पैदाइश हुई है वो जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच जन्मे बच्चों की संख्या में कम से कम 3500 कम हैं। यानी जितने बच्चे पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा बच्चे हलाक हो गए, मर गए, उससे ज्यादा। यहां तक कि सबसे जो मेन रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि 15 साल से 49 साल तक की औरतों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या ही नहीं मौजूद है। जब बच्चे जो 15 साल की औरत तो बच्चे देगी नहीं। और ये जो इससे ऊपर के जो आंकड़े होते हैं 15 साल से 49 साल तक, इसमें यह माना जाता है यूरोप में कि वहां बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसी औरतों की ही कमी है। हालात यह हो गई है कि इटली बूढ़े लोगों का देश बनता जा रहा है, वहां बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन खैर यह तो कुछ भी नहीं है। स्पेन का नाम आपने सुना है? स्पेन, उंदुलूस। स्पेन एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों ने 700 साल तक राज किया, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ 700 साल तक। राजा भी वहां के बहुत अच्छे थे। लेकिन जब हालात बदले तो उस दौर में स्पेन के साथ क्या हुआ? स्पेन से चुन चुनकर वहां की माइनॉरिटी यानी मुस्लिम जो थे उनकी हुकूमत छीन गई, जिसके बाद जो वहां के लोग थे उन लोगों ने मजहब के आधार पर लोगों को चुन चुनकर देश से बाहर जाने का ऑर्डर दिया। कुछ लोगों को यह भी कहा गया कि या तो हमारा धर्म मानो या तो इलाका छोड़ो। ईसाइयों की जो हुकूमत वहां की थी उसने मुसलमानों और यहूदियों पर बड़े जुल्म उठाए। 700 साल तक सोचिए जिस इलाके पर मुसलमानों ने राज किया उसका यह हाल हो गया कि वहां से चुन चुन कर मुसलमानों को निकाला जाने लगा। आज भी अगर आप स्पेन में जाएंगे
या खबरें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें हुआ करती थीं, जहां कभी सहाबा ताबईन तबा ताबईन ने कदम रखे होंगे, इलाकों को फतह किया होगा, वहां बस्तियां आबाद की, शहरें बसाए होंगे, 700 साल में तो बहुत कुछ होता है। उन इलाकों को छोड़कर जाने के लिए मुसलमानों को मजबूर किया गया। आज भी हैं वहां मुस्लिम, लेकिन बहुत ही कम तादाद में रह गए हैं। उन लोगों के सामने शर्त रखी गई, या तो क्रिश्चियन बनो या तो फिर मौत को एक्सेप्ट करो। बहुत से लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया, लेकिन बेशतर ऐसी आबादी थी जिसने मरना तो कबूल किया लेकिन तब्दील नहीं हुए, ईमान से समझौता नहीं किया। वो उस वक्त के दौर में बहुत से मौलाना आलिम उन लोगों ने यहां तक कहा था कि जान बचाने के लिए एक्सेप्ट कर लो उनके ईमान को। लेकिन वहां अगर एक्सेप्ट किया भी जाने लगा कुछ हद तक कि भाई चलो कम से कम दिखावे के तौर पर किया जाए, तो वहां भी ये शर्त लगा दी कि सुअर का मांस खाओ, सुअर का जो है खिंजीर का गोश्त खाओ, तब प्रूफ करो कि हाँ क्रिश्चियन हो। तो खैर ये तारीखी मामले हैं, और ईसाइयों और यहूदियों ने समझौता नहीं किया उस वक्त। मैं यहाँ दोनों को कोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ दोनों का मामला जुड़ा था और दोनों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे। लेकिन आज वही स्पेन पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। स्पेन के ऊपर 500 साल में ऐसा दौर कभी नहीं बीते 500 साल में। हालात ये हो गई है कि जमीनें बंजर हो गई हैं, जमीनें फट चुकी हैं, जमीन में पानी नहीं रह गई, पाताल में पानी ही सूख गई, खत्म। पेड़ पौधे चर परिंद सब भूखे प्यासे मर रहे हैं। हालात ये हो गई है कि जूठे बर्तन किचन में पड़े हुए, उन्हें धोने के लिए पानी नहीं, साफ करने के लिए पानी नहीं। लोगों ने नहाना छोड़ दिया, लोगों ने नहाना ही छोड़ दिया। अपने बदन को तौलिए से, गीले तौलिए से पोंछ पाछ करके खुद को अपने फ्रेश महसूस हो जा रहे हैं। वैसे भी यूरोप वालों की एक आदत होती है कि वो टॉयलेट जाने के बाद भी पानी कम ही इस्तेमाल करते हैं, पोंछ पाछ के काम चला लेते हैं वो लोग। लेकिन अब मजबूरी बन गई है, पानी ही नहीं वहां पे। जब पानी ही नहीं है वहां पे तो वो क्या करेंगे? इंसान के पीने के लिए तो पानी ही नहीं है। हालात ये हो गए, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। हालात वहां ये हो गए हैं कि 500 साल में सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। बीते 500 साल में कभी ऐसा हालत यूरोप के किसी देश में नहीं हुआ जैसा स्पेन में देखने को मिल रहा है। ये यूरोप है, और ये वो यूरोप है जो खड़े हैं इजराइल के साथ। और वहां के ये हालात हो गए हैं कि वहां लोगों को बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक में जो नल की टोटी लगी होती सब खत्म कर दिए गए। बहुत से स्कूलों में जो स्विमिंग पूल हुआ करते थे वो सूख चुके, सब पानी नहीं है। बहुत से पार्कों में जो फव्वारे लगे थे, झरने लगे थे, सब सूखे पड़े हैं, पानी नहीं है। खेतों में पानी नहीं है फसल के लिए। सोचिए कितने हैरानी की बात है। इसके साथ ही पानी से खेलने वाले जो प्रोग्राम होते थे, पानी में खेलने वाले, चाहे स्विमिंग का मामला हो, चाहे रग्बी वगैरह कोई खेल होता है, उसमें गेंद को पानी में खड़े अपने साथी के ऊपर फेंकना पड़ता है, वो पानी के अंदर, पानी में ही खेला जाता है। ये तमाम खेल बंद। हालत ये हो गई है कि टाइम दे दिया गया है, कितने बजे से इतने बजे तक पानी जाएगा, भरिएगा। कुछ इलाकों में तो जो कुएं हैं वहां से आप पानी नहीं निकाल सकते। खेत में अगर आपके कुआं है तो आप अपने कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, बोरवेल का यूज नहीं कर सकते। इस हद तक की हालत हो गई है। पुर्तगाल वगैरह तो ऐसे इलाके हैं जहां ये सब इन चीजों के बारे में हम बीते साल आपको एक बढ़िया सा रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं, जिसने हमने आपको बता दिया कुदरत का कैसा कहर होता है। हर्षिता मिश्रा उस वक्त एंकरिंग कर रही थी, स्टोरी हमने ही लिखी थी। और आज हालत ये हो गई है कि स्पेन में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गोश्त खाने के लिए वहां गाय पाली जाती हैं, उन गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि चारा जब होगा नहीं, चारा का लोग खरीद नहीं पाएंगे, चारे के दाम आसमान छू रहे हैं, तो लोग करेंगे तो क्या खाएंगे। इतना ज्यादा वहां गर्मी पड़ रही है कि 500 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये हम बात कर रहे हैं उस देश की जिस देश ने बहुत बड़ी बड़ी तारीख लिखी थी। आज वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उनके इलाकों के हालात खराब हो चुके हैं। मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। स्पेन में सबसे ज्यादा सूखा पड़ रहा है, सबसे ज्यादा सूखा जिंदगी पर बरस रही है कहर। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है, आप देख लीजिए। स्पेन में सूखा जिंदगी पर बरस रहा कहर और वहां टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये 13 जुलाई की ही खबर है और हालात अभी भी उसी तरह से जस के तस बने हुए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितना भयानक वहां पे। वहां का मौसम विभाग की जो एजेंसी है उसने कहा है कि जून के अंत में हल्की बारिश हुई, थोड़ी बहुत खेती मदद मिली, लेकिन ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे का जैसा मामला लगता है। जंगल में इतनी भयंकर आग लग गई, उस वक्त जंगल में इतनी भयंकर आग लग गई कि उसे बुझाना ही नामुमकिन हो गया।
और ये हालात बने हैं लगातार 34 महीने से। सोचिए, लगभग 3 साल से ये मामला वहां देखने को मिल रहा है और ये बीते 500 साल के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। ये बहुत ही बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। सोचिए, जो जंग लड़ने वाले जो देश हैं, उन देशों की खेत से अनाज कम हथियार ज्यादा उग रहे हैं और हथियारों की इस दौड़ ने उनको कुदरत से बिल्कुल दूर कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि स्पेन के जो जलाशय थे, नदी थे, तालाब थे, सब सूख गए हैं। नदियों की तलहटी दिख रही हैं, जहाज नहीं चल रहे, पानी वाले जहाज नहीं चल रहे हैं। सामान के दाम बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि फेरे कम ले रहे हैं, और जब फेरे कम ले रहे हैं, फेरे भी कम ले रहे हैं और जहाज पर जो लोडिंग हुआ करती थी, लोडिंग भी बहुत कम करके ले जा रहे हैं क्योंकि वहां जमीन से टकराने का भी डर हो रहा है। पानी इस हद तक कम हो चुका है, नदियों का पानी। तालाब तो बिल्कुल सूख चुके हैं, उनके नीचे का कंकड़ पत्थर नजर आ रहे हैं कई इलाकों में। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर उन इलाकों के, गांव के, तालाब के, हर जगह के हैं, हर जगह के। वहां कुछ नहीं बचा है। कैटेलेनिया, वहां लगातार 2 साल से बहुत ही कम बारिश हुई है और इस हद तक जो सूखा वहां पड़ा है कि गाय को खाने के लिए घास ढूंढने में भी एक जंग की तरह लड़ना पड़ रहा है। हालात वहां ये हो गए हैं कि एक साहब जो जानवर पालते हैं, उनका नाम है राफेल रोडेनॉस। स्पेन में जो है वो मीट जो है उसका इंतजाम करते हैं। मीट के कारोबारी आप कह सकते हैं क्योंकि ये जानवर पालते हैं गोश्त के लिए। उनके पास 170 गाय हैं, 2 बैल हैं, जिनमें से रोजाना 70 से 100 लीटर तक पानी जानवरों को दिया जाता है। बारिश में उगने वाली जो कीटनाशक, वो छिड़काव वाली जो घास होती है, वो भी नहीं मिल रही है, उसकी भी कमी हो गई। यानी जो बरसात से जो घास उगते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। हालात इस तक हो चुके हैं, बड़ी खराब हो चुके हैं। वहां फरमान जारी करना पड़ा है कि भाई साहब रात में तो खबरदार कोई ट्यूबवेल चालू ना करना, अगर पंप अगर चालू हुआ तो बहुत बुरा होगा। वहां की सरकार इस हद तक मजबूर है। लेकिन ये वही देश हैं जिनके घर में खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन ये जंग में अपनी किस्मत भुनाने निकल पड़ते हैं। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, कहावत है ना। ये वो देश हैं जो दूसरों की मौत पर तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये वो देश हैं जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये वो देश हैं, ये वो देश हैं कि दुनिया के किसी कोने में अगर किसी निर्दोष की मौत हो जाती है तो उसके लिए भी पोस्टर लेकर के उसके दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि ये देश इजराइल के खिलाफ जाकर के उसके खिलाफ जाकर के प्रोटेस्ट करे। ये यूरोप है, यूरोप, ये वही यूरोप है जिसने दुनिया के कई देशों में दशक तक तबाही मचाई है, कत्लेआम किया है, नरसंहार किया है। ये और इनकी नेटो फोर्सेस ने लगातार हर देश में इन लोगों ने नरसंहार किया है। मामला चाहे इराक का हो, सीरिया का हो, मामला चाहे आज इजराइल का हो, वहां भी जो बम बरस रहे हैं उसमें सिर्फ इजराइल की मेहनत नहीं लगी है, उसमें तमाम ये कातिल देश हैं जिनके बारूद इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। इन लोगों ने अफगानिस्तान पर भी यही हाल किया, इन लोगों ने वियतनाम पर भी यही काम किया, नरसंहार। इनकी आदतों में है नरसंहार। इसीलिए रजब तैयब एर्दोगान ने जो एक जुमला बोला, इनको पाखंडी कहा, पश्चिमी देशों को पाखंडी कहा, पाखंडी। और ये कहा कि जब यूक्रेन में रूस की गोलाबारी में हमले में अगर कोई आम नागरिक मारा जाता है तो पश्चिम के देश रोते हैं, बिलख बिलख कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि ये देखो एक आम आदमी मारा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। लेकिन यही वायलेशन फलस्तीन में हो रहा है, गाजा पट्टी में हो रहा है। इजराइल 7,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। वो तमाम मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी कर रहा है वो। रात में कहीं भी किसी भी देश में हमला नहीं होता। ये जंग का कानून है, नियम है, जंग के भी अपने उसूल होते हैं। वहां पे ये काम इजराइल रात में भी कर रहा है। और दुनिया के बहुत से लोग अभी इस बात को कहेंगे कि हमास ने तो एक काम किया था, हमास की आलोचना नहीं करो। भाई हमास तो हमास है। हमास को तो दुनिया के देशों ने उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है कि हमास का बदला फलस्तीन के आम लोगों से लोगे। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और जान के बदले का जान लेने की ये सनक अगर रहेगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। गांधी जी भी ने यही बात बोली थी। लेकिन पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, अगर बदला लेना ही, अगर काम कोई और करे उसका बदला आप किसी और से लेंगे तो बड़ा शर्म की बात है। कम से कम मुसलमानों की हिस्ट्री में ही आप देख लीजिए,
सलाहुद्दीन अयूबी ने 90 साल के बाद जब बैतुल मुकद्दस को फतेह किया तो 90 साल पहले हजारों लोग मारे गए थे। कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को उस दौरान बैतुल मुकद्दस में जो है वो तलवारों से काट दिया गया था, मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब मुसलमान फतेह करते हैं तो सबको आम माफी देते हैं, कहते हैं भाई जिसको जाना निकल लो यहां से, चले जाओ। जो फितिया होती है उस वक्त जंग से निकलने के लिए युद्धबंदियों को, उसका भी फितिया खुद उस दौर की हुकूमत ने, मुस्लिम जो हुकूमत वहां जो मुसल्लत हुई, उन लोगों ने दे करके अदा किया कि भैया तुम जाओ जाओ, और उनको बॉर्डर तक छोड़ के आए भाई, हिफाजत बा सिक्योरिटी। कई सारी देश मुंह ताकते रह गए, घबराते रहे कि मुसलमान ही बदला लेंगे हमसे वही जो हमने किया है। मुसलमानों ने बदला नहीं लिया। क्यों? मुसलमानों के पास अपनी नबी की सीरत है। लेकिन इन देशों के ऊपर जो कहर पड़ रहा है उसका उन्हें एहसास नहीं है, क्योंकि ये देश तो खुदा को नहीं मानते, गॉड को ही नहीं मानते, ईश्वर अल्लाह को ही नहीं मानते। ये देश बहुत ही कट्टर नास्तिक कहे जाते हैं। वो जमाने और थे स्पेन में या यूरोप के देशों में जब क्रूसेडर्स निकला करते थे, ईसाई धर्म योद्धा जंग लड़ने के लिए, लेकिन उनको उनसे लड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो आपस में ही लड़ मर के खप जाया करते थे। और बहुत बुरे दौर क्रूसेड्स ने देखे हैं, लेकिन मुसलमानों पर गालिब नहीं हो पाए। आज हालात ये हो गए हैं कि मासूम लोगों को मारा जा रहा है। वो फलस्तीन जहां ईसाई और मुसलमान बरसों से, सैकड़ों सालों से बहुत ही शांति अमन के साथ रहते आए थे, उस पूरे फलस्तीन पर एक कब्जाधारी देश ने कब्जा करता चला गया और उनको जान से उनको मार रहा है, कत्ल करते जा रहा है, उनके जमीनों को कब्जा करते जा रहा है। पर अफसोस दुनिया खामोश है। अफसोस कि मानवाधिकार के बड़े बड़े लेक्चर देने वाले देश तमाशा देख रहे हैं और इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है उस पर ताली पीट कर उसे शाबाशी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए। लेकिन हालात यह है कि खुद की औकात नहीं है कि एक बच्चा पैदा कर सके, अपने लिए एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते ये देश। औकात नहीं है कि बारिश को ला सकें। कोई तो ताकत है, कोई तो दुनिया में ऐसी ताकत बची होगी ना जिसके हाथ में ये सब चीजें कंट्रोल है, लेकिन अभी भी आंख नहीं खुल रही किसी की। बहरहाल क्या कहेंगे इस मामले में, स्पेन और इटली के मामले में? इटली के मामले में जो भी आप सोचें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पेन के हालात के बारे में भी आप जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। खबर के साथ शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।